अगर मार्वल ने सच में ये कर दिया तो थिएटर से निकलते वक्त शायद कोई भी स्पाइडरमैन फैन बिना आंसू के बाहर नहीं आएगा, और वजह सुनकर शायद आपको भी झटका लगे। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेकर एक ऐसी थ्योरी सामने आ रही है जो अगर सच निकली तो ये मार्वल की अब तक की सबसे बोल्ड स्टोरी साबित हो सकती है। थ्योरी ये है कि मूवी के क्लाइमैक्स में स्पाइडरमैन की डेथ हो सकती है। अब ऐसा मैं सिर्फ हवा में नहीं बोल रहा, पहला हिंट खुद फिल्म के डायरेक्टर की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को ऐसे देखो जैसे ये स्पाइडरमैन की आखिरी फिल्म हो। अब हो सकता है उनका मतलब सिर्फ एक नए चैप्टर की शुरुआत हो, लेकिन इतना बड़ा स्टेटमेंट बिना वजह भी नहीं दिया जाता। दूसरा हिंट आया जेंडाया की तरफ से। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि थिएटर जाते वक्त टिश्यूज साथ लेकर आना, मतलब फिल्म सिर्फ एक्शन से नहीं बल्कि इमोशंस से भी हमें तोड़ने वाली है। लेकिन अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की टेस्ट स्क्रीनिंग हो चुकी है और उसकी एंडिंग देखकर ऑडियंस दो हिस्सों में बंट गई। कुछ लोगों ने एंडिंग को शानदार बताया जबकि कुछ लोग उससे बिल्कुल खुश नहीं थे। अब जब डायरेक्टर का बयान, जेंडाया का इमोशनल हिंट और टेस्ट स्क्रीनिंग का डिवाइडेड रिएक्शन, इन तीनों को एक साथ जोड़ते हैं तो एक ही थ्योरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। क्या मार्वल सच में इस फिल्म के एंड में स्पाइडरमैन को मारने वाली है? अगर आपको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो जाएगी तो शायद नहीं, क्योंकि इंटरनेट पर चल रही लीक्स के मुताबिक पोस्ट क्रेडिट सीन में वेनम सिम्बियोट स्पाइडरमैन की ग्रेव तक पहुंच सकता है और वहीं से उसकी वापसी की शुरुआत हो सकती है। इतना ही नहीं, कई फैंस का मानना है कि जेंडाया के हालिया ब्लैक आउटफिट्स भी वेनम की तरफ एक विजुअल टीज हो सकते हैं। अगर इन थ्योरीज में जरा भी सच्चाई निकली तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे सिर्फ एक सुपर हीरो फिल्म नहीं बल्कि मार्वल की सबसे शॉकिंग फिल्मों में से एक बन सकती है। लेकिन याद रहे, अभी तक ये सब थ्योरीज, लीक्स और फैन स्पेकुलेशन पर आधारित है। असली सच्चाई फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगी।